लॉग इन करा मुंबईतक.in वर. सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने चार्म से हर किसी को अट्रैक्ट किया. हमारे साथ हैं जो उनके काफ़ी लंबे समय तक ट्रेनर रहे हैं. सो सोनू, आपका और सिद्धार्थ का अगर हम रिश्ता की बात करें, सो अपार्ट फ्रॉम ट्रेनर किस तरह की दोस्ती रही है आपकी? सिद्धार्थ एक्चुअली मेरे एक परिवार के तरह थे. मतलब मेरा परिवार बोल सकते हैं, मेरे भाई बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हैं, क्योंकि आप आम ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार आप निभाते हैं. किसी ने मुझसे कहा था कि आपका क्या रिश्ता है, तो मैं कई बार कहा हूँ इस चीज़ को कि लोगों के खून के रिश्ते टिके ना टिके, लेकिन पसीने के रिश्ते ज़रूर टिकते हैं. तो मेरा और सिद्धार्थ का जो रिश्ता था वो पसीने का था और काफ़ी मज़बूत रिश्ता था, क्योंकि हम लोग यूजुअली उनकी मेरी रोज़ ही दिनचर्या में 2 बार बात होती ही थी कि रात को सोने से पहले वो मुझे कॉल करते थे कि मैं सो रहा हूँ अभी, सुबह उठूँगा फिर आपसे बात होगी और मैं जिम आऊँगा. तो रात को 11:30 बजे रोज़ मेरी बात होती थी लास्ट उनसे, और सुबह 10 बजे उठ के सबसे पहले मुझे कॉल करते थे वो. तो ये पिछले 1-1.5 साल से ऑन एंड ऑफ चल रहा था. कभी जब कोविड के समय जिम बंद था तब नहीं करते थे, जब बीच में जब छूट खुलता था तो हम लोग करते थे वर्कआउट. तो ये दिनचर्या हमेशा हम लोगों की यही होती थी कि रात को और सुबह सोने के पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहली और आखिरी बात मुझसे ही होती थी उनकी. सिद्धार्थ का फिटनेस रजीम हम बात करें तो किस तरह का था? जी, सिद्धार्थ एक्चुअली बहुत फिट व्यक्ति थे, और मेरे लिए इस बात को एक्सेप्ट कर पाना और मान लेना कि उनके साथ ऐसा हुआ है, लोग बोल रहे हैं हार्ट अटैक आया है, मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता. क्योंकि वो इतने फिट थे, रेगुलर वर्कआउट करते थे, घर के शाम को रनिंग करते थे वो. क्योंकि एक साथ वर्कआउट हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें गाइड करता था कि एक साथ ज़्यादा वर्कआउट ना करें, एक टाइम हम वेट ट्रेनिंग करेंगे और फिर आप खाना खाइए, अपना 2-3 घंटा रेस्ट करिए और आप फ्री हो तो रात को जॉगिंग कर लो आप. तो वो घर के मतलब अपनी पार्किंग लॉट में उनका जो है उसी में रनिंग 30-35 मिनट का कार्डियो उनका करते थे रोज़ शाम को. तो ये उनका वर्कआउट रिजीम था. जब शूटिंग कर रहे हैं तब तो नहीं हो पाता था. यूजुअली एक एक्टर के पास जब टाइम होता है तभी वो ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है एक अपने आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए, या आप कुछ भी आप किक बॉक्सिंग सीख रहे हैं या आप अपना फिटनेस बेटर कर रहे हैं, तो वो जब आपके पास वक्त है उस समय ही आप कर पाते हैं. तो वो बहुत अपनी सेहत को लेके मतलब बहुत कंसर्न थे वो. मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी सेहत को दरकिनार करते हों. मैंने कभी उनको ऐसा देखा ही नहीं. मतलब वो एवरी डे ही वर्कआउट, एवरी डे जब भी उनको वक्त मिलता था तो शाम को भी रनिंग करते थे. तो ये उनका डेली रिजीम था. मतलब ये उनका दिनचर्या दिन की यही थी, शुरू और शाम की, सुबह और शाम की. तो सोनू जी, आपका लास्ट इंटरेक्शन सिद्धार्थ से कब हुआ था? लास्ट इंटरेक्शन मेरा जो सिद्धार्थ से हुआ था वो मेरे जन्मदिन पे हुआ था. 24 अगस्त को मेरा जन्मदिन था. वो जिम में आए, उन्होंने मुझे विश किया और गले लगाया, बहुत सारी हम लोगों के बीच में बात हुई. और 24 तारीख को हम लोगों ने लास्ट वर्कआउट किया, 24 अगस्त को. क्योंकि 25 तारीख को मैं भोपाल चला गया, किसी फ़िल्म की शूटिंग का काम था तो मैं वहाँ चला गया. तो 24 को हम लोगों ने लास्ट मुलाकात की सिद्धार्थ से. मेरी जो रूबरू जो मेरा मिलना हुआ वो सिद्धार्थ से 24 तारीख को हुआ. फिर मैं वापस 29-30 को भोपाल से आया. तो मैंने कहा अभी थका हुआ हूँ तो परसों फ़ोन करता हूँ. तो मैं कल रात को सोच रहा था कि कॉल करूँ, और मैं किसी रीज़न से कहा कि नहीं यार, अभी कल ही करता हूँ सुबह उठ के, अभी रात को क्या फ़ोन करूँ, मैं लेट हो गया था. तो कल कर नहीं पाया मैं, और आज सुबह मैंने ये सुना तो मतलब मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई. और मेरे लिए इस चीज़ को मान लेना संभव नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है. क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत सिद्धार्थ से ही होती थी. वो मेरे पहले जिम में जो मेंबर कोई आते थे या जो भी शुरुआत होती थी सिद्धार्थ से होती थी. सबसे पहले वही आते थे 10 बजे उठ के, 10 o'clock. तो मतलब मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है. और मैं रोज़ पिछले 1-1.5 साल से रोज़ उनके साथ वक्त बिता रहा हूँ, 2-2.5-3 घंटा. कभी कभी बीच में हम लोग शाम को किक बॉक्सिंग भी कर रहे थे जब वक्त होता था. तो ये भी हमारा वर्कआउट रिजीम बीच बीच में हुआ करता था. जब उनके पास शाम को टाइम होता था तो कभी कभी किक बॉक्सिंग भी करते थे हम लोग. पर अभी बीच में शायद उनके पैर में लग गया था तो किक बॉक्सिंग वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको पैर में एक इंजरी हो गई थी. घर में पैर ट्विस्ट हो गया था. मुझे बोला उन्होंने कि यार मेरे पैर में बराबर पैर नहीं रख पा रहा हूँ मैं, पैर में थोड़ा दर्द है मेरे लेफ़्ट साइड के राइट वाली फिंगर में दर्द हो रहा है मेरे. तो अभी तो मैं थोड़ा वॉक रनिंग वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम लोग थोड़ा जिम ही करते हैं. मैंने कहा ठीक है.
तो उस समय वो एंटीबायोटिक भी डॉक्टर ने उन्हें दी थी काफ़ी सारी, तो एंटीबायोटिक्स चल रही थी, तो ही वॉज शेयरिंग विद मी कि यार मेरा वज़न बढ़ रहा है एंटीबायोटिक खा के, मैं क्योंकि एंटीबायोटिक के साथ खाना थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ता है, तो मैं खाना भी थोड़ा अच्छे से खा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। दिल के बहुत अच्छे इंसान थे एक्चुअली, और कभी किसी के लिए मन में कोई चीज़ रखना नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कोई बात मेरी भी उनको पसंद नहीं आएगी तो डायरेक्ट बोलते थे, यार देखो ये अच्छा नहीं है यार, मैं आज वेट कर रहा था, आप 5 मिनट लेट आए, ही यूज्ड टू पुल माई लेग एंड ऑल। तो मतलब बहुत मजाकिया उनका आप नेचर बोल सकते हैं, ह्यूमरस थे बहुत। और मतलब मैंने कभी उनको सैड देखा ही नहीं। आई नेवर सीन हिम सैड, किया कोई टेंशन हो उनको या कोई बात उनके दिमाग में घूम रही हो या क्या है, ऐसा कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ इतने वक्त में, क्योंकि हमेशा उनको पॉजिटिव बात करते मैंने सुना है। थैंक यू सो मच सोनू जी, हमसे आप जुड़े और आपने इतनी सारी सिद्धार्थ की बातें की, कुछ अच्छी यादें हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन भारत के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक। लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.